हेलो गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और क्रिटिक्स के हिसाब से इस साल की ओलंपिया में क्रिजो गॉट ड्रॉप्ड इन टर्म्स ऑफ हिज प्लेसिंग। और क्रिटिक्स के हिसाब से हंटर को एक तरह से गिफ्ट के तरीके से 7th प्लेस मिली, क्योंकि एंड्रयू जैक्ट और क्रिजो वर फार बेटर देन हंटर लब्राडा, जिन्होंने इस साल 7th प्लेस पर एंड अप करा। वहीं क्रिजो आए 12th प्लेस पर अपने फर्स्ट ही ओलंपिया अटेम्प्ट में। हंटर लब्राडा के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लास्ट ईयर हंटर लब्राडा की 4th प्लेस आई थी ओलंपिया में, और वहां पर इट वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल कि क्या हंटर एक्चुअल में निक वॉकर को बीट कर रहे थे जो 5th प्लेस पर आए थे। लेकिन इस साल हंटर की प्लेसिंग गिरकर सीधे 7th पर चली गई। उनके साथ कई सारे इश्यूज थे, उनकी बैक में भी डिटेल्स पूरी तरह से वॉल्ड आउट थी, लोअर बैक की अगर बात करें तो, और साथ ही हंटर के साथ बैक टियर का भी एक इशू था। तो आज हम यही देखेंगे कि क्रिजो और हंटर में से कौन मोर इम्प्रूव्ड, मोर कैलिबर्ड एथलीट है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे, टेक इट फॉर फन एंड लेट्स गेट टू इट। सो फर्स्ट पोज है गाइस फ्रंट डबल बाइसेप्स। माइकल क्रिजो की हाइट है 6 फीट 1 इंच और हंटर लब्राडा की हाइट है 5 फीट 9 इंचेस। एंड फ्रंट डबल बाइसेप पोज में डेफिनेटली आई कैन से क्रिजो को एक ज्यादा एज है यहाँ पर। आई मीन अगर हम आर्म्स को देखें तो क्रिजो हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ आर्म्स टुडे। जो बाइसेप ट्राइसेप्स में सेपरेशन दिख रही है वो भी क्रिजो का इज बेटर। क्रिजो की अपर बॉडी इज वे डोमिनेटिंग गाइस, स्पेशली इस फ्रंट डबल बाइसेप पोज में। तो चेस्ट में हंटर वो थिकनेस लैक कर रहे हैं जो क्रिजो की हम यहाँ पर देख सकते हैं। हंटर इज मोर ऑन द ड्राई साइड और इसीलिए थोड़ा फ्लैट साइड पर भी थे यहाँ पर। वो सेपरेशन हंटर की फिजिक पर थोड़ी मिसिंग सी है। मिड सेक्शन में भी क्रिजो इज अहेड। नाउ अगर हम लोअर बॉडी देखें तो यस, हंटर की क्वाड्स, हंटर के लेग्स आर अमेजिंग, बट सो इज क्रिजोस। एंड यहाँ पर क्रिजो डेफिनेटली काफी सुपीरियर कंडीशनिंग और सेपरेशन दिखा पा रहे हैं। काव्स में यस आई नो जनरली हंटर की काव्स अच्छी डेवलप्ड हैं, बट यहाँ पर इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं पता लग रहा। एंड ऑनेस्टली गाइज, मेरी ओपिनियन में ये पोज क्रिजो का है। बेटर कंडीशनिंग, बेटर सेपरेशन और सुपीरियर मसल बैलेंस के साथ। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे दिखाने के लिए एंड्रयू जैक्ट को भी लगा दूं, तब भी गाइस आप देख सकते हो क्लियरली एंड्रयू जैक्ट को हंटर लब्राडा यहाँ पर बीट नहीं कर पाएंगे, नॉट इवन इन कंडीशनिंग। सिमेट्री और एस्थेटिक्स तो आर अ वेरी डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट पोज है गाइस फ्रंट लैट स्प्रेड। एंड गाइस, जो मैं टॉन पैक की बात कर रहा था हंटर के, दैट इज क्लियरली विजिबल हियर, जिसकी वजह से हंटर का चेस्ट इज लुकिंग ऑड, बट डेफिनेटली हंटर क्रिजो को इन टर्म्स ऑफ विथ मैच कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। बट क्रिजो का चेस्ट, मैन सी हाउ पीकी एंड वाइड दैट इज। अगर हंटर का फ्रेम प्रॉपरली फुल होता तो आई गेस हंटर का चेस्ट भी इतना फ्लैट साइड पर नहीं लगता। बट यस, टॉन पैक भी है तो दैट डज मैटर। क्रिजो बेहतर कंडीशन में और बेहतर फील्ड आउट है, जिसकी वजह से क्रिजो की सेपरेशन बेटर लग रही है। लैट्स में आई वुड से क्रिजो के मुझे ज्यादा प्रोपोर्शनेट साइड पर लग रहे हैं, जबकि हंटर के आप देखोगे, अगर लेफ्ट और राइट लैट को देखोगे तो आपको एक डिस्प्रपोर्शन सा दिखेगा। क्वाड्स में अगेन गाइस, हंटर जिस तरह की ड्राइनेस और हार्डनेस कैरी कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग इन इटसेल्फ। बट क्रिजो वहीं अपनी क्वाड्स की स्वीप्स और सेपरेशन से हंटर को कोई एज तो नहीं दे रहे। एंड अगर इस फ्रेम पर क्रिजो थोड़ी और कंडीशनिंग नेल कर दें तो डेफिनेटली इस साइज और इस फ्रेम के साथ क्रिजो कैन रियली डू सम सीरियस डैमेज। और यहाँ इस पोज में आई विल गो विथ क्रिजो ओनली। नेक्स्ट पोज है गाइस साइड चेस्ट। एंड गाइस यहाँ पर देखिए कैसे हंटर का चेस्ट इज मोर ऑन द डिफ्लेटेड साइड और उस साइड का चेस्ट पैक टियर होने की वजह से मोर डिफ्लेटेड लग रहा है, जबकि क्रिजो का एक ये अमेजिंग पोज है। क्रिजो का चेस्ट इज लॉन्ग, वाइड एंड ऑल पम्प्ड। सी इवन द स्ट्राइशंस हियर, ये हंटर के चेस्ट में पूरी तरह से मिसिंग है। आर्म्स में अगर आप साइज में बोलो या फिर सेपरेशन में, एक मोर क्लियर डेफिनेशन में, तो वहां भी क्रिजो इज अहेड। बाकी ट्रैप्स हंटर के सेपरेशन के अलावा भी उस लेवल के पता ही नहीं लग रहा है जैसे कि क्रिजो के हम देख सकते हैं। ट्रैप्स और अपर चेस्ट में सेपरेशन और फिर आर्म्स और डेल्ट्स में। ओवरऑल गाइस, अपर बॉडी में क्रिजो इज मोर कंडीशनड विथ मोर सेपरेशन। इसी जगह क्रिजो अगर अपनी ट्रेनिंग पर भी थोड़ा सा काम कर लें तो इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस गाइस। तीनों शोज जो भी क्रिजो ने इस साल करे हैं, हमने क्रिजो की ट्रेनिंग काफी हद तक लैक करते हुए देखी। इट्स मोर लाइक क्रिजो सिर्फ एक ही कोट करवाते हैं, विच इज समथिंग क्लियरली नॉट वर्किंग फॉर हिम। इनकी लाइट अगर स्किन को देखें तो लोअर बॉडी में हंटर की स्किन, हंटर की ड्राइनेस मुझे तो ज्यादा अच्छी लग रही है। क्रिजो इज कंडीशन, नो डाउट इन दैट। हैमस्ट्रिंग देखिए, हैमस्ट्रिंग कैसे क्रिजो की हैंग कर रही है, डैम। ऑनेस्टली गाइस, लोअर बॉडी में यहाँ फिर भी हंटर इज मोर अपीलिंग टू मी। बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से, क्योंकि क्रिजो भी कोई लैक नहीं कर रहा है और अपर बॉडी में इट इज क्लियरली अ पोज ऑफ क्रिजो। तो दिस पोज ऑल्सो गोज टू क्रिजो हियर। साइड ट्राइसेप, एंड इवन दो क्रिजो की ट्राइसेप डेवलपमेंट इज अमेजिंग, यहाँ पर हंटर की ट्राइसेप डेवलपमेंट फार सुपीरियर लग रही है। लैटरल हेड कैसे निकल कर आ रहा है, प्लस द स्ट्राइशंस,
ये हंटर का एक बहुत ही जबरदस्त पोज है हमेशा से ही, और इसका एक मेजर रीजन है हंटर का एग्जीक्यूशन। इस पोज को लेकर एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं हंटर। इसे आप कह सकते हो हंटर का फ्रेम बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगने लग जाता है इस पोज में। अपने मिड सेक्शन को, अपने चेस्ट को, अपनी क्वाड्स को हंटर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही जरूरी है विद अमेजिंग ट्राइसेप्स। जबकि क्रिजो एक ह्यूज मार्जिन से यहाँ पर हंटर से पीछे लग रहे हैं। गुड ट्राइसेप्स, बट उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा एग्जीक्यूशन। पूरी अपर बॉडी डिफ्लेटेड सी हो गई हो, कोई शार्पनेस ना ही चेस्ट में ना ही एब्डोमिनल शार्प यहाँ पर, जैसे पूरी अपर बॉडी सॉफ्ट सी पड़ी हो। और लोअर बॉडी में हंटर के सेपरेशन और ड्राइनेस यहाँ क्रिजो से बेटर है, और कंबाइंड विद एन अमेजिंग अपर बॉडी ये पोज हंटर लब्राडा का। नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड, एंड क्लियरली यहाँ ये पोज भी हंटर का है, क्योंकि क्रिजो को अभी अपनी बैक की विड्थ पर बहुत ज्यादा काम करना है। क्रिजो के लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक सब जगह से यही रहा है। जबकि लुक एट हंटर्स बैक मैन, व्हाट एन अमेजिंग वी टेपर। बहुत ही ज्यादा वाइड लैट्स हंटर के और एक स्मॉल वेस्ट। उसके बाद ट्रैप्स भी हंटर के बहुत ज्यादा ही डेंस हैं, ह्यूज ट्रैप्स पूरी थिकनेस के साथ। सेरेटस मसल देखिए कैसे क्रिजो के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है हंटर लब्राडा का। क्रिजो इज नॉट लैकिंग गाइस, बट हंटर यहाँ काफी ड्राई और वाइड बैक के साथ, जबकि क्रिजो थोड़ा सा माइनर सा वाटरी साइड पर। और विथ में तो क्रिजो को अपने बैक की काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर काफ्स का भी वो ह्यूज डिफरेंस हम देख सकते हैं। हंटर की काफ्स कैसे सॉलिड पीसेस ऑफ मीट, जबकि क्रिजो इतने भारी फ्रेम पर ऐसी काफ्स के साथ उनकी लोअर बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस नहीं देते हुए हंटर यहाँ पर क्रेजी कंडीशनिंग शो कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग्स में, बिल्कुल स्ट्राइटेड और ड्राई। जबकि क्रिजो उस लेवल की कंडीशनिंग नहीं प्रेजेंट कर पा रहे जैसी हंटर इस पोज में दिखा पा रहे हैं। इवन ग्लूट्स में देखिए इतने स्मॉल हैं क्रिजो के, एंड पूरी तरह से सॉफ्ट साइड पर। अब बारी आती है रियर डबल बाइसेप की, एंड यहाँ पर क्रिजो की बैक की डेवलपमेंट क्रिजो की लोअर बैक तक आ रही है। जबकि कई जगह हंटर लब्राडा को इस चीज के लिए बहुत क्रिटिसाइज करा गया कि उनकी लोअर बैक डेवलपमेंट नहीं दिखी इस साल। वो बिल्कुल फ्लैट साइड पर थे बिग रैमी की तरह, एंड विच इज अंडरस्टैंडेबल गाइस। ये लग रहा है यहाँ पर देखकर। क्रिजो के ह्यूज ट्रैप्स एंड मोर स्ट्राइटेड डेल्ट्स, कितने ज्यादा ह्यूज राउंडेड डेल्ट्स क्रिजो के हैं। आर्म्स में हंटर क्रिजो को कुछ नहीं कर सकते। इट्स मोर लाइक अ जेनेटिक थिंग जिसको आप बीट नहीं कर सकते। हंटर की अपर बैक डेल्ट्स और रोम्बॉइड्स का पोर्शन इज मोर डेंस एंड ड्रायर, अच्छा डेवलप्ड है, बट लोअर बैक की कंप्लीटनेस ना होने की वजह से प्लस डेल्ट्स एंड आर्म्स में भी क्लियरली क्रिजो इज हैविंग एन अपर हैंड। बट लोअर बॉडी में ये चीज बिल्कुल ही रिवर्स है यहाँ पर। इन लोअर बॉडी में हंटर इज द क्लियर विनर। तो गाइस अब इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस इन दिस केस, क्योंकि अपर बॉडी में हंटर लैक कर रहे हैं लोअर बैक में और लैट इंसर्शंस में भी, जो काफी ऊपर से हैं हंटर के अगर आप देखेंगे तो। और लोअर बॉडी में हंटर इज मोर कंडीशन, लेकिन एक प्रॉपर फ्लो और लोअर बॉडी के डिसेंट कंडीशन के साथ ये पॉइंट जस्ट इन माय ओपिनियन गोज टू क्रिजो। बट इसको आप हंटर लब्राडा को भी अगर देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एज बैड। उसके बाद नेक्स्ट पोज आता है गाइस एब्स एंड थाइज, एंड एब्स एंड थाइज में हंटर की कंडीशनिंग क्रिजो से काफी बेहतर लग रही है, चाहे आप लोअर बॉडी देखो या फिर अपर बॉडी। क्रिजो इस पोज में काफी ज्यादा सॉफ्ट पता लग रहे हैं। क्रिजो का मिड सेक्शन देखिए कैसे बिल्कुल ही सॉफ्ट और वाटरी, जबकि हंटर नेक्स्ट लेवल ड्राई विद बेटर सेट ऑफ एब्स। प्लस हंटर के लैट्स आर वाइडर उनकी स्मॉल वेस्ट पर। हंटर के शेप से उनको एक एज और मिलती है, क्योंकि क्रिजो को अगर आप देखोगे तो क्रिजो के लैट्स तो पता ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल वेस्ट की सीध में आ रहे हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पर क्रिजो की वेस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है। क्रिजो की वेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मॉल और डायल्ड इन है जनरली, बट क्रिजो के लैट्स उस लेवल के डेवलप्ड नहीं है जो उनके ह्यूज फ्रेम को कॉम्प्लीमेंट करें। और फिर लोअर बॉडी में भी हंटर हैज बेटर सेट ऑफ लेग्स हियर, मोर ड्राई एंड कंडीशन लेग्स, जबकि यहाँ पर क्रिजो की वो सेपरेशन भी पता नहीं लग रही। ओवरऑल क्रिजो काफी ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहे हैं इस पोज में, और इसीलिए ये पोज चाहता है हंटर लब्राडा को। और गाइस आज का लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर, एंड क्रिजो की मसल बैलीज बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और राउंड हैं। आई मीन अगर क्रिजो सिर्फ थोड़े अच्छे टैंड और कंडीशन आ जाए तो ही इज गोइंग टू बी अ फोर्स टू रैकन विद। बट क्रिजो की सॉफ्टनेस पता लग रही है इवन इन द मिड सेक्शन, क्योंकि कंपैरिजन है हंटर लब्राडा से, और हंटर इस पोज में तो डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार खड़े हैं। इस तरह से बिल्कुल ही ड्राई पत्थर जैसे होके खड़े हैं, बिल्कुल ही सॉलिड पोज हंटर लब्राडा का यहाँ पर। और इनके ड्राइनेस और जो वैस्कुलैरिटी लग रही है इस पोज में विद क्रेजी कॉर्ड्स। टोटली गाइस मुझे नहीं लगा था कि मोस्ट मस्कुलर में मैं क्रिजो के अगेंस्ट जाऊंगा, बट यहाँ पर टोटली हंटर ने कमाल कर रखा है इस पोज में। ऐसा लग रहा है एक एक ड्रॉप पानी का बाहर निकाल लिया गया हो, बिल्कुल ही वाटर नहीं है इनकी स्किन में, बहुत ही ज्यादा थिन स्किन। और इसी तरह ये पोज जाता है हंटर लब्राडा को। बाकी आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।